राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम अरे इतने ध्यान से तुम क्या कर रही हो इसमें? शादी की लिस्ट बना रही हूँ। आप भी देखिए, ब्लाउज और साड़ी खरीद लिए हैं, 3-4 धोती खरीदने हैं, सोना भी ले लिया है। अभी संगीता को शगुन में देने के लिए एक जोड़ी कंगन। अब बचता है सिर्फ खाने पीने का खर्चा। ठीक है, डिटेल्स बता के टेंशन मत दो तुम मुझे। कुछ भी करो बजट के अंदर ही होना चाहिए, समझी? ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ परमा? मेरे आते ही बातें बंद कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने। ओहो, तुम्हें क्या लगा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये भी मेरा परिवार है। ये अलग बात है कोई इज्जत नहीं करता है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सही कह रहा हूँ ना? तुम्हारे खानदान में कैसे आ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, वो लोग शादी के जोड़े में संगीता को लेने के लिए तैयार हैं, तो तुम अपना सर क्यों पीट रही हो? मेरी बात मानो, जितने पैसे हैं ना उसी में उसकी शादी करवा दो, नहीं तो इधर उधर खर्चा करती रहोगी तो आखिर में गणेश कंगाल हो जाएगा। क्या यही सब देखना चाहते हो तुम लोग? भाई साहब, ये बातें करके आप सबको परेशान क्यों करते हो? छोड़ो सब। देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शादी अच्छे से होनी चाहिए बस। 30 तोला देंगे, हमने भी बोला था कि नहीं बोला था? अब कितना हुआ? 28 तोला। बस बाकी बाद में दे देंगे। हाथ में पैसा जैसे आएगा दे देंगे उनको, समझ गई? मेरे भी मन में यही ख्याल आया था, लेकिन बाकी लड़कियों को तो हमने 30 तोला दिया है ना, तो फिर उसको कम देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? लक्ष्मी दीदी की शादी के समय सोने का भाव ही क्या था? अब की तुलना में तो 1/4 भी नहीं था। अगर अब आप ऐसे गहने देने की सोचेंगी तो कैसे काम चलेगा? माँ बताइए ना। क्यों नहीं हो सकता? दीदी के जमाने में आनंद भवन में 3 रुपए का प्रॉफिट था, अब 12 का होता है और आमदनी भी बढ़ी है। अच्छा खासा बढ़ गया है। तुम्हें पता भी है टमाटर का भाव क्या है? उस जमाने में 2 रुपए किलो था और अब 15 से 20 रुपए किलो है। और तो और आनंद भवन में तो अब सब्जी में टमाटर पड़ता भी नहीं है, और होटल में ना तो लोगों को पगार मिलती है और ना ही मेंटेनेंस होता है। महंगाई तो आसमान छू रही है। लेकिन तुम दोनों बहनें क्यों झगड़ रही हो? और क्या माँ बाप के बारे में अब थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए ना। आहा, तुम अच्छा बनने की कोशिश ही मत करो। तुम्हें जो चाहिए होता है तुम इस घर से ले ही लेती हो, और जीजा जी को भी तुमने ही परेशान करके रखा हुआ है। तुम्हें चुप रहना आता भी है क्या? क्या संगीता, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, मैं कुछ न बोलूं, सब मुझे ही नजरअंदाज करते हैं। कौन तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? और नहीं तो क्या, जो आपने उन तीनों के लिए किया वो आप मेरे लिए भी कर सकते थे ना। हाँ? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं लड़की हूँ ना, कर भी क्या सकती हूँ। अब तुम्हारे रोने से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। दूसरों का दुख समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तुम तो चुप ही करो, जैसे बहुत फिक्र हो तुम्हें। यहाँ आती हो तो बस दिमाग ही खाती हो, इसके अलावा कोई काम है? माँ, इससे ज्यादा कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। तुम चुप करो, मेरा भाई मेरे साथ है, वो मुझसे मुँह नहीं मोड़ेगा। लेकिन हमने अभी क्या कहा? बोलने की क्या जरूरत है, सब दिख तो रहा है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम हटो यहाँ से। बकरी जैसी दिखती है, पता नहीं क्या बकबक करके चली गई। इसका असली रूप तो आज देखा है मैंने। जो भी हो, एक लड़की को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। संगीता को ऐसे आग बबूला होते हुए कभी नहीं देखा। हे ईश्वर। भाई साहब, वैसे कम मुश्किलें नहीं है, अभी आप आग मत लगाइए। क्या हुआ संगीता, तुम रो क्यों रही हो? मुझे सबसे कम गहने देने की बात कर रहे थे, और बस इतना ही नहीं, मुझे दुर्गा ने भी बहुत कुछ कहा। मैं हूँ ना, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। बहनों से 1 ग्राम भी सोना अगर तुम्हें कम दिया तो फिर कहना, ठीक है? अब तो खुश हो ना? अरे कामाक्षी, तुम्हारे नाक बंद करने से बदबू कम नहीं हो जाएगी। वो तो बच्ची है, अपने दिल की इच्छा वो और किसको बताएगी? माँ बाप को ही बताएगी ना। इसको इच्छा नहीं कहते माँ, लालच है ये। ये सब क्या है दुर्गा? मामा जी, आप थोड़ा अंदर जाइए तो। संगीता अभी छोटी है, उसे दुख मत पहुंचाइए आप लोग। खर्चे के बारे में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्ज ले लूंगा मैं, जो सबके लिए किया संगीता के लिए भी करूंगा। उसके मन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। देखो इस लड़के को। हे, तुम इतना परेशान क्यों हो गए? ये सब होता रहता है, जिस घर में शादी होती है ना, ये सब चलता रहता है, और आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है। जो भी हो गणेश, इस उम्र में जो तुम हम सबके लिए कर रहे हो ना, उसकी मैं इज्जत करता हूँ। तुम फिक्र मत करना, संगीता की शादी ही नहीं, तुम्हारी भी शादी बड़ी धूमधाम से होगी।